सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक शानदार तरीके से हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप कल के दिन का हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.63% की क्लोजिंग जो कि पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई है और 855 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कल के दिन नजर आ चुकी है। वैसे तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों जो न्यूज़ है, जो खबर है, हमें देखने को मिली है। तो यह देखोगे बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आ चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक बोर्ड ओके रेजिंग ₹125 करोड़ वाया NCD। तो बेसिकली एक फंड रेज दोस्तों कंपनी करने वाले हैं और कितने करोड़ का फंड रेजिंग होने वाला है? 125 करोड़ का हमें फंड रेजिंग होने वाला है। जब भी किसी भी कंपनी के अंदर आपको फंड रेजिंग नजर आए तो उस कंपनी के लिए जो फंड रेजिंग होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हमें पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। और जिसकी वजह से जो फंड रेजिंग हमें जो होने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर होने वाला है 125 करोड़ का फंड रेजिंग कंपनी करने वाली है। तो ये पॉजिटिविटी अपडेट्स है। तो इस अपडेट्स के चलते आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर बहुत शानदार तरीके से रैली एज वेल एज हमें तेजी निकल के आ सकती है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखिएगा पैरामीटर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़ बेसिस के ऊपर तो कंपनी के अंदर तेज़ी तो आती है, लेकिन तेज़ी 2 से 3 दिन तक ही रहती है। उसके बाद हमें लगातार कंपनी के अंदर करेक्शन होते, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना 99 करोड़, 190 करोड़, 250 करोड़, 314 करोड़। तो लगातार हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप नज़र आई है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों अगर आप यह देखिएगा नेट प्रॉफिट्स के अंदर 4 करोड़, 70 करोड़, 160 करोड़, 190 करोड़, 227 करोड़। तो लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है और लगातार हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें जंप निकल के आ चुकी है। और अगर आप अभी भी हैप्पीएस्ट माइंड का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी 43% की गिरावट के अंदर मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है। तो क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहिए? 101%। अगर आप बाइंग करना चाहते हो सही मौका है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, जिसकी वजह से बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए हैप्पीएस्ट माइंड को आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का फेस वैल्यू है ऑलमोस्ट हमें जो 10 निकल के आ रहे एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके चलते हमें 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, स्टॉक स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जिसकी अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे तो इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी मेंशन कर चुके हैं। तो आप यह देखिएगा रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने मेंशन किया है 17 मार्च इसकी हुई रिकॉर्ड डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 16 मार्च इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है और रिकॉर्ड भी कंपनी ने मेंशन कर चुकी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का अगर आप प्राइसिंग देखोगे 849 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड करे। पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने 64% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। कंप्लीटली ग्रोइंग मात्रा में ही कंपनी का बिजनेस है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है हम स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में शानदार तरीके से शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल चुका है। जिसकी वजह से अगर आप इस कंपनी का सेक्टर देखोगे कौन से सेगमेंट से कंपनी बिजनेस करती है, तो जो बिजनेस का जो सेगमेंट है जो कि बेसिकली कंपनी स्टील सेगमेंट से अपना बिजनेस करती है, स्टील सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप हाईटेक पाइप का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2016 में हमें मार्केट के अंदर ये कंपनी आई है। जब से आई है तब से आपको 1400% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। जो पैरामीटर्स कंपनी के निकल के आ रहे वो भी ग्रोइंग मात्रा में ही, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना, इनके सेल्स देखना या फिर इनके नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से आप पैरामीटर्स देख सकते हो या फिर इनके अर्निंग पर शेयर देखना। जितने भी पैरामीटर्स होंगे उतने पैरामीटर्स देखना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आए, जिसकी वजह से जो अपडेट्स है इसकी वजह से कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको जंप तो नहीं होने वाला, लेकिन इसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आ सकती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन बेसिस भी। इसी तरह के हमें न्यूज़ निकल के आई है। तो अगर आप टाटा पावर का भी हर एक दिन ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रही है, लेकिन ये जो तेजी है 207 रुपये के आसपास कंपनी की क्लोजिंग है। 210 रुपये का कंपनी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। पिछले एक महीने में कंपनी ने 210 रुपये के ही आसपास बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया और फिर कंपनी के अंदर हमें फॉल नजर आया था। कंपनी 200 रुपये के आसपास भी जाती थी, फिर कंपनी के अंदर रैली आ रही है और कंपनी 210 रुपये के आसपास ड्राइव हो रही। लेकिन अगर दोस्तों आपको टाटा पावर 210 रुपये के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग लगातार दे तो ये कंपनी तो 50 रुपीज़ के आसपास हमें ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट निकल के आ रही है। टाटा पावर का अगर आप पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5.5% की रैली टाटा मोटर्स के टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। टाटा पावर जॉइंट्स हैंड्स विथ एनएल ग्रुप टू पावर डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली दो कंपनी के एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप हुई है। सबसे पहले जो कंपनी है टाटा मोटर्स है और दूसरी जो कंपनी है एनएल ग्रुप है। तो जिसकी वजह से जब भी किसी भी कंपनी के एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप निकल के दोनों कंपनी को आने वाले फ्यूचर में विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको दोस्तों बेनिफिट मिल जाता है। तो जिसके चलते टाटा पावर को भी बेनिफिट होगा और इस एनएल ग्रुप को जो कंपनी है इस कंपनी को भी हमें बहुत ज़्यादा आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट हो सकता है। एज वेल एस अगर आप टाटा पावर देखोगे करंटली 207 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आई है, लेकिन इनका जो एनालिस्ट लोग हैं इनकी तरफ से हमें 19 रिपोर्ट्स के अंदर 6 एनालिस्ट की तरफ से हमें टारगेट्स दिया गया है, लंबे समय के लिए बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। टारगेट अगर आप देखोगे तो 55 रुपीज़ का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दिया गया, जिसके अंदर हमें 23% की अपसाइड जंप हमें कभी भी टाटा पावर के अंदर हमें निकल के आ सकती है। और अगर आप टाटा पावर का दोस्तों पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई रैली नहीं, कोई तेजी नहीं या फिर कोई मूवमेंट भी हमें टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आ रही। सिर्फ अगर आप पिक पॉइंट से अगर आप गिरावट क्या देखोगे, पिक पॉइंट से अगर आप गिरावट के पॉइंट्स तक आया देखोगे तो ऑलमोस्ट 28% की गिरावट के अंदर करंटली टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। और टाटा पावर का जो एक्सट्रीमली हायर लेवल दोस्तों सपोर्ट लेवल में यहाँ मार्क करना चाहूँगी, एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लाइन निकल के आ रही है, जिसके इसी लाइन के आसपास कंपनी लगातार आती है, इसी लाइन के आसपास लगातार कंपनी सपोर्ट लेती है। फिर एक बार कंपनी ने सपोर्ट लिया है तो जिसकी वजह से 250 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया गया है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर आप ये ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे लगातार हमें एक दिन तेजी आती है, लेकिन 2 दिन हमें गिरावट हमें विप्रो के अंदर आती है। गिरावट या फिर कमजोरी आप ये बोल सकते हो, पैनिक लेवल आप ये बोल सकते हो। तो जिसकी वजह से करंट बेसिस के ऊपर अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो जो विप्रो है 390 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 0.63% की पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। और अगर आप दोस्तों विप्रो देखोगे अभी तक हमें कितने विप्रो के अंदर गिरावट हुई है, बेसिकली अगर आप पिक पॉइंट से, यहाँ भी अगर पिक पॉइंट से करंट प्राइस का अगर आप कंपेयर करेंगे तो 36% की गिरावट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है। और विप्रो का अगर आप लगातार दोस्तों सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों का यही अप्रोच था कि विप्रो किस प्राइस तक गिर सकता है, कौन से लेवल से जहां विप्रो के अंदर सपोर्ट आ सकता है, तो उस लेवल्स के बारे में बताइएगा। चलो दोस्तों लेवल्स के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो एक अपसाइड में मार्क करना चाहूँगा और डाउनसाइड जो सपोर्ट है वहाँ भी मार्क करना चाहूँगा। अपसाइड क्या है, ये जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस है, ये जो पार्ट है सपोर्ट लेवल है, सही बात है। और यहाँ एक बीच में हमें एक ट्रेड लाइन निकल के आई है, जहाँ इन ट्रेड लाइन के आसपास 200 पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है और इस पॉइंट्स के ही आसपास कंपनी ने 1 बार 2 बार सपोर्ट लिया है, लेकिन 3rd बार कंपनी ने, यहाँ अगर आप देखोगे 3rd बार कंपनी ने ब्रेक किया। और अगर दोस्तों कंपनी ने जो ब्रेक किया है उसके बाद जो अगला जो हमें सपोर्ट लेवल है, ये जो लाइन जो मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया है, यही तक हमें विप्रो के अंदर गिरावट हो सकती है। तो इस लाइन्स का लेवल्स क्या है, 375 रुपीज़ का लेवल जो ऑलमोस्ट 1 बार और यहाँ पिछले 2 बार हमें कंपनी ने 375 रुपीज़ का लेवल के ऊपर लगातार सपोर्ट लिया है 2 बार। तो जिसकी वजह से इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि जो विप्रो है, अगर मार्केट के ऊपर हमें पैनिक लेवल निकल के, तो आपको जो विप्रो है 375 रुपीज़ तक हमें विप्रो ट्रेड कर सकता है। तो जो भी लोग विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला, जो भी लोगों के लिए टाइम है, समय आप देना चाहते हो तो विप्रो को मिनिमम 5 साल दीजिएगा। आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें
विप्रो बना के दे सकता है कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर। तो जिसकी वजह से विप्रो एक स्लो चलने वाली कंपनी है, तो धीरे धीरे करके आपको आने वाले समय के अंदर हमें ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन फंडामेंटल तो दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है ही। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।